अकाउंटिंग रेशियोज। देखो बेटा, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं? मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इन अरिथमेटिकल टर्म्स। रिलेशनशिप निकालना है हमें दो फिगर्स का, उसमें अरिथमेटिकल टर्म्स में, जैसे 2:1। हाउ टू एक्सप्रेस रेशियो? रेशियो को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? प्रोपोर्शन और प्योर रेशियो। अगर आप प्रोपोर्शन और प्योर रेशियो निकाल रहे हो तो 3:1, 2:1। रेट और टाइम्स तो 4 टाइम्स, 6 टाइम्स। परसेंटेज में है तो 3%, 4%, और अगर फ्रैक्शन में है तो 1/4, 2/6। देखो, रेशियो का एनालिसिस हम कैसे करते हैं? एक करते हैं क्रॉस सेक्शनल और एक करते हैं टाइम सीरीज। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है कि जब हम अपना डेटा किसी दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं सेम इंडस्ट्री में, मतलब दोनों एक ही उस पे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम अपना डेटा दूसरी फर्म के डेटा से कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, यानी हमारा डेटा वर्सेस अदर फर्म इन सेम इंडस्ट्री। और टाइम सीरीज वो होती है जब हम अपना ही डेटा कंपेयर करते हैं अपने ही डेटा से, यानी पास्ट के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट के डेटा से, कि पास्ट में हमारा इतना डेटा था और प्रेजेंट में हमारा इतना डेटा है। यानी यहाँ पर तो दो फर्म होंगी, हमारी और दूसरी फर्म, और टाइम सीरीज में हमारी सिंपल अपनी ही फर्म है और हम अपना ही डेटा कंपेयर कर रहे हैं अपने ही डेटा से, पास्ट का डेटा प्रेजेंट के डेटा से। अब देखो, बेंचमार्क्स। बेंचमार्क्स वो होते हैं कि किस बेसिस पे आप ये बताओगे कि रेशियो बेटर है या बेटर नहीं है, मतलब कैसे मानोगे? तो वो या तो पास्ट रेशियो के बेसिस पे, या रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री एवरेज के बेसिस पे, या रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब ये होता है कि आपको एक करंट रेशियो दे दिया है कि 2:1, ये एक आइडियल रेशियो है, ठीक है? तो बेंचमार्क कि जिस बेसिस पे आप रेशियो को बेटर मानोगे या बेटर नहीं मानोगे, तो पास्ट रेशियो के बेसिस पे, रेशियो ऑफ सिमिलर फर्म और इंडस्ट्री एवरेज, या फिर रूल ऑफ थंब के बेसिस पे। अब कितने टाइप के रेशियोज होते हैं? देखो, पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, जो कि हम रेशियो में निकालते हैं। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, जो रेशियो या टाइम्स में कैलकुलेट होता है। टर्नओवर रेशियो, जो टाइम्स में कैलकुलेट होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। अब देखो, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? जब हमें कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करना है, यानी एक साल के अंदर अंदर जो हमारे काम हुए हैं, हमें शॉर्ट टर्म पोजीशन चेक करनी है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो वो होता है कि व्हेन वी चेक लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी एक साल से ज्यादा, 3 साल का या 5 साल की हमें पोजीशन चेक करनी है कंपनी की, उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। टर्नओवर रेशियो हम उसे बोलते हैं कि हमारा कितना काम हुआ, सेल्स वर्क कितना हुआ, कितना पैसा हमें देना है, कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितनी हमारी क्रेडिट सेल है, या मतलब मनी मैटर्स ना, कि पैसे का क्या हिसाब किताब है, कितना आना है, कितना जाना है, उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो होता है जिसमें हम कंपनी के प्रॉफिट्स चेक करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जो हमारी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो। ये कैलकुलेट करेंगे हम रेशियो में। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला जो रेशियो है वो है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में बेटा हमें लेना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और करंट लाइबिलिटीज में हमें लेना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसका जो आइडियल रेशियो होता है ना, वो होता है 2:1। ठीक है? कौन कौन से ऐसे आइटम है जो हमें करंट एसेट्स में नहीं लेने हैं? वो है लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमें करंट एसेट्स से एक्सक्लूड करने हैं, यानी ये हमें करंट एसेट्स में नहीं लेने हैं। अब इसमें लिक्विड रेशियो में जो हमारा दूसरा रेशियो है वो है क्विक रेशियो, जिसको हम एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है? अब देखो, जिसमें क्विक या लिक्विड एसेट्स होता है करंट एसेट्स माइनस आईपीए। आईपीए का मतलब है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को हम करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस आईपीए। इसका एक नोट लिख लो, इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। अगर लेस देन 1 ईयर है या हम 2-3 मंथ की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, तब हम इसे यूज करेंगे क्विक रेशियो को। ठीक है बेटा? इसमें एक नोट लिखो
कि अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। और दूसरा ये कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक क्वेश्चन देख लो कि फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑन इट। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं, करंट इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेंट्री है 2,80,000 की जिसमें लूज टूल्स इंक्लूड हैं, ट्रेड रिसीवेबल है 1,60,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, क्रेडिटर्स है 1,20,000, बिल्स पेबल 10,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 20,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट एसेट्स देखो कौन कौन से हैं। करंट इन्वेस्टमेंट है, एक हमारा इन्वेंट्री है, लेकिन करंट एसेट्स में लूज टूल्स नहीं आते हैं तो आप इसको 2,80,000 में से लूज टूल्स माइनस करेंगे तो ये 2,30,000 आ जाएगा। इसके बाद डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है और लास्ट में बैंक बैलेंस है। तो देखो करंट एसेट्स हो गए 40,000, 2,30,000, ये लूज टूल्स हमने माइनस करें इसमें से 1,60,000 का, 20,000, 30,000, तो 4,80,000 का करंट एसेट आ गया। अब करंट लायबिलिटी देख लो, क्रेडिटर्स है, बीपी है, इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, प्रोविजन है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी 1,20,000, 10,000, 50,000, 20,000, 2 लाख की। तो करंट रेशियो हो गया हमारा 4,80,000 अपॉन 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2.4:1। तो आइडियल रेशियो होता है 2:1, तो 2.4 उससे ज़्यादा है तो ये ऑलरेडी बेटर है। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखे हैं, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। देखो हमें यहाँ पे करंट रेशियो के लिए चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, लेकिन हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी, हमें नॉन करंट या नॉन करंट दे रखा है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं होते तो उस केस में सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने एक बैलेंस शीट बना ली जिसमें हमें क्या क्या गिवन है। देखो हमें नॉन करंट एसेट्स में गिवन है, एक तो हमारा ये है 5,40,000 के हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं और दूसरा हमारा है 1,10,000 का ये इन्वेस्टमेंट। और करंट एसेट्स इससे हमारे निकल आएंगे क्योंकि टोटल हमें फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं 8 लाख के। तो अगर हमारे टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं और नॉन करंट एसेट्स जिसमें हमारे फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट हमारा 650 का है तो बैलेंस आ जाएगा हमारा करंट एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मिला के टोटल होता है। नॉन करंट 650 दे रखा था, टोटल हमें 8 लाख दे रखा है, 8 में से 650 माइनस करेंगे तो 1,50,000 के करंट एसेट्स आ जाएंगे, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल हमारा इक्वल होता है तो इसी 8 लाख को हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है। अब देखो हमें शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 6 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटी 80,000 की दे रखी है। तो 8 लाख में से जब आप 6,80,000 माइनस करोगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी में आते हैं शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ऊपर की दो चीजें हमें दे रखी हैं, 8 लाख में से दोनों को माइनस करो तो 1,20,000 का जो बैलेंस आया वो हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। अब अपना फॉर्मूला लगा लो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमारे 1,50,000 के थे और करंट लायबिलिटी 1,20,000 की थी, तो दोनों को हम कट करेंगे तो 1.25:1 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बैलेंस शीट आपको तब प्रिपेयर करनी है जब क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है। तो जो चीजें गिवन है वो आप कॉपी कर लीजिए और बैलेंस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 6 लाख, ट्रेड पेबल्स गिवन है 1,80,000 के और अदर करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000 की। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें 6 लाख की, करंट एसेट्स हमें अभी गिवन नहीं है लेकिन करंट लायबिलिटी हमें गिवन है कितने की, 2 लाख। देखो टोटल कितने हैं, ये है ट्रेड पेबल्स और अदर करंट लायबिलिटी, यानी दोनों हमारी क्या है करंट लायबिलिटी, तो दोनों का टोटल हो गया 2 लाख। इसको हम इधर ले आएंगे तो करंट एसेट्स हमारे 6 लाख के आ जाएंगे। अब हमारा करंट रेशियो आ जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आए हमारे 8 लाख के और करंट लायबिलिटी हमारी 2 लाख की है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्विक रेशियो गिवन है हमें 1.8। 1.8 का मतलब है 1.8:1। करंट एसेट्स गिवन है 80,000,
करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट एसेट्स 80,000, करंट लाइबिलिटी 30,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। गिवन क्या क्या है हमें, क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो हमें दे रखा था 1.8/1, और करंट लाइबिलिटी हमारे को गिवन है, करंट लाइबिलिटी 30,000 की गिवन है। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे 30,000, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट्स हमारे 54,000 के आ जाएंगे। और तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, जिसमें से क्विक एसेट्स हमारे 54,000 के आ गए। करंट एसेट्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दे रखे हैं 80,000, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे 80,000 माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि ये माइनस में है इन्वेंट्री, तो ये इन्वेंट्री इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके प्लस, ये इधर आके माइनस, तो इन्वेंट्री हमारी 26,000 की आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट क्विक रेशियो। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो होता है हमारा करंट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। देखो बेटा यहाँ पे हमें ना टोटल डेट्स गिवन है, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स इतने, यानी अगर टोटल में से लॉन्ग टर्म माइनस कर दिए जाए तो शॉर्ट टर्म आ जाएंगे ना। लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स इज इक्वल टू टोटल डेट्स। तो देखो टोटल डेट्स 4 लाख गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स 3,20,000 गिवन है, तो शॉर्ट टर्म डेट्स कितने हो गए, 4 लाख माइनस 3,20,000, 80,000 के हो गए शॉर्ट टर्म डेट्स, जो कि हमारी करंट लाइबिलिटी है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो 2,50,000 करंट एसेट्स हमें निकालने, करंट लाइबिलिटी हमारी माइनस की 80,000 आ गई, ये इधर आ जाएगी, तो करंट एसेट्स हमारे 3,30,000 के आ जाएंगे। और क्विक एसेट्स जो होते हैं वो होते हैं करंट एसेट्स माइनस IPA, यानी इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। तो देखो करंट एसेट्स 3,30,000 के आ गए। इसके बाद हमें क्या क्या गिवन था, हमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 2,10,000 के, तो माइनस 2 लाख माइनस 10,000, तो क्विक एसेट्स हमारे 1,20,000 के आ गए। ये हमारे आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटी 80,000 की है और क्विक एसेट्स हमारे 120,000 के आ गए। तो क्विक रेशियो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो 1,20,000 अपॉन 80,000, तो 1.5:1 हमारा आंसर आ जाएगा। आइडियल इसका 1:1 होता है, ये उससे ज़्यादा है तो ये बेटर है।